तो स्पेसक्राफ्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है और साथ ही यात्रियों को भी, अंतरिक्ष यात्रियों को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उस विषय में क्या किया जा रहा है, अगर आप बता सकें। इसमें उन्होंने चर्चा की कि कैसे एक एक चीज को बहुत सेंसिटिवली कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को भी प्रोटेक्ट करना है अगले मिशन के लिए। तो उसको सारे अभी उन्होंने एक विंडो लगाई है, आप देख रहे हैं, विंडो फिट किया रही, जिसके बाद में जैसे कि स्ट्रेचर को भी अंदर ले जा पाएंगे और उसके बाद स्ट्रेचर में फिर लिटा के इनको धीरे बाहर लाएंगे। एक जो उनका जो क्रू मेंबर है स्पेस का, वो अंदर ऑलरेडी जा चुका है। अच्छा योगेश्वर, आप बताएं, ये जो तस्वीरें अब आ रही हैं और वो स्पेसक्राफ्ट को भी प्रोटेक्ट करने की बात कर रही हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर इस वक्त की जा रही हैं। जी देखिए, अभी ये हैच जो है उसको खोला गया है। हैच खोलने के बाद क्या होता है कि ये और भी चेक की जाती है, खासकर कि आप देखिए कि यहाँ पे हैच के बगल में भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो लगे होते हैं, तो इनको उसको भी सिक्योर करना है। उस चीज़ को ये लोग कर रहे हैं और वहाँ पर भी बार बार कभी कभी ये होता है कि पानी का जाने का खतरा रहता है कि पानी वहाँ पर भी एंटर कर सकता है, बिकॉज हम जब स्प्लैश डाउन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि पूरा जो पानी है वो नीचे से उठ के आता है ऊपर, तो उस चीज़ को भी ये लोग देखते हैं और कहीं कहीं अगर पानी अगर चला गया है तो उसको भी सुखाने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये जो है हैच खोलेंगे और हैच खोलने के बाद ये देखेंगे कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो ठीक से है कि नहीं। आई थिंक ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस ये कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सियम 4 का मिशन है और ये जो पूरा जो डिवाइस है, जो सारी चीज़ें यूज हुई हैं वो स्पेसएक्स की हुई है, तो कहीं ना कहीं स्पेसएक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट एक्सेस देता है। इवन अंदर की जब हमने लास्ट टाइम देखा था स्पेसएक्स जब कर रहा था तो वो पूरा अंदर की भी फोटोज हमें उस समय दिख रही थी, बट इस केस में अभी नहीं हो रहा है, तो दैट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू। मुझे लग रहा है कैमरा पहुंच गया है, आप सही कह रहे थे। और क्योंकि स्पेसएक्स का ये मिशन है तो ये नासा का मिशन है, लेकिन टेस्ला का ही कंपनी जो स्पेसएक्स है उनकी, उसका ये स्पेसक्राफ्ट है, तो कैमरास वैमरास तो पूरे रहते हैं, क्योंकि अच्छा है वो पूरी दुनिया भी देखती है, लोगों में एक उत्साह आता है, एक जोश बढ़ता है कि मानव अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, अपने हिम्मत पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और उसके साथ ही विज्ञान उसको कहाँ से कहाँ पर पहुँचा देता है। तो ये बताइए जल्दी से, अब तो कैमरा वैमरा शुरू हो चुका है। बिल्कुल, अब ये हुआ ये होगा कि आई थिंक अब ये लोग अंदर जाएंगे और उसके बाद अंदर जाने के बाद क्या होगा कि जो उनकी बेल्ट लगी है जहाँ पे उनको बांधा गया है, बेसिकली वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी और एक बार जब चेक किया जाएगा उनके बेल्ट को खोला जाएगा, क्योंकि अब उनको ग्रेविटी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही होगी। ऐसा आप इमेजिन करेंगे कि जैसे किसी को एक मतलब बेसूट करके लिटाया गया हो, इतना ज़्यादा ऐसा फील होता है। ऑफकोर्स आदमी जगा हुआ होता है, उसको सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन जो बॉडी है वो कंट्रोल में नहीं रहती है, तो इसलिए हर चीज़ को इंश्योर किया जाता है। और दूसरी चीज़ आप ये भी देखेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट है वो जब उनकी बेल्ट जो है बांध दी जाती है तो उनकी जो पोजीशन वो ऐसी हो जाती है, वो ऐसे पोजीशन में नहीं होते। अब वो ऐसे पोजीशन में जब होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे उनको उस पोजीशन पे बिठा के उनकी बेल्ट धीरे धीरे एक एक की खोली जाएगी और फिर एक एक को बाहर दिया जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, जो इस मोमेंट में वो क्या कर रहे हैं कि कैमरा मैन जो है वो अंदर का सारा जाके फोटो ले रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इंश्योर कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट हैं जो ठीक है कि नहीं है। अच्छा, एक सवाल जो शायद पहले भी आप लोगों ने चर्चा की होगी, पेगी विल्सन जो है उनको लेकर मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि कई बार ये माना जाता है कि बहुत ही हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए, लेकिन उम्र कोई फैक्टर, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी है। और ये देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई है और ये ऐतिहासिक लम्हा है जिसे हम और आप इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे हैं। ये खुशी कुछ ऐसी है और ये जो तस्वीरें अभी ली गई, बस वही तस्वीरें, थोड़ी सी एक झलक उनकी मिली है। पेगी विल्सन को आप देखिए तो एक अनुभवी महिला है, लेकिन एज कोई फैक्टर नहीं होता है। मतलब एक चूंकि अंतरिक्ष में उनका कई बार जाने का अनुभव भी रहा है। योगेश्वर जी जी, एज लॉन्ग एज आपका हेल्थ ठीक है, आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है, एज का उतना कोई फैक्टर नहीं होता। ऑफकोर्स एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप 80-85 जो क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद अलाउड नहीं होता है, बट डेफिनेटली क्योंकि अब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एस्ट्रोनॉट के हेल्थ को डेफिनेटली मॉनिटर किया जाता है और एज लॉन्ग एज वो अपने आप को फिट महसूस करते हैं वो जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जहाँ पेगी की बात कर रही है, वो आई थिंक अमेरिका की सबसे ज़्यादा स्पेस में टाइम स्पेंड करने वाली एस्ट्रोनॉट है और उनका एक्सपीरियंस जो है वो इस मिशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि वो मिशन की चीफ कमांडर रही है, तो डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत काम आया। दूसरी चीज़, मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, वो बहुत ही एंथुसियास्टिक पर्सन है खुद, और जो ये चारों की वजह से एक नया रिकॉर्ड बना रही है योगेश्वर।
क्या जी 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 बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मतलब इतनी उम्र की कोई भी महिला अभी तक जी। स्पेस में फिर से जाने का जो उनका पूरी प्रक्रिया है, तो वो एक रिकॉर्ड भी आज बना रही है। बिल्कुल वो रिकॉर्ड बना रही है और उनका जो एंथुसियाज्म है वो अनपैरेलल है। आप देखिए तो ना 2 वो साल किस से तरह अलग से एक्सपीरियंस है, 665 डेज स्पेस पे रह चुकी है। 665 डेज, 665 दिन। जी अब सोचिए, और और अभी भी एक रिकॉर्ड बार बन नहीं, रही है। कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार। ऑब्वियसली शुरू में क्या होता है, आप देखेंगे कि हमेशा फाइटर पायलट से भेजे जाते हैं, टेस्ट पायलट भेजे जाते हैं, इसलिए हमने सुभाष शुक्ला को भेजा है। हाँ। बाद में जब स्पेस मिशन नॉर्मल चीज़ हो जाती है, हाँ। तो उसमें साइंटिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, टीचर भी आते हैं। और इसी नजर से अगर आप देखिए तो वो एक पायलट है, शुभांशु शुक्ला पायलट है और वो पायलट की भूमिका में गए हैं। लेकिन अगर आप पेगी विल्सन को आप देखेंगे तो वो कमांडर के रूप में गई हैं। अपने अनुभव की वजह से उनके बारे में आप बता रहे थे, पूरा अनुभव। इस बार तो 18 दिन के लिए गई है, जिसमें वो रिकॉर्ड बना रही है सबसे ज्यादा उम्र में भी वहां पर पहुंचने का। लेकिन अगर आप देखें तो उनका अनुभव है लगभग 650 से ज्यादा दिन का स्पेस में रहने का, अलग अलग फेजेस में। जी तो बिल्कुल अभी उनका जो एक्सपीरियंस है एक्सियम के लिए बहुत काम आ रहा है। ऑफ कोर्स वो नासा की एस्ट्रोनॉट रही हैं, अभी वो एक्सियम के लिए काम कर रही हैं और डेफिनेटली ये इस मिशन के लिए और एक्सियम के लिए भी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ब्लेसिंग है कि इस तरह के एस्ट्रोनॉट जो है उनके जो उनका जो मिशन है उसको लीड कर रहे हैं। और जैसे अमिताभ सर ने कहा कि जो मेन कमांडर होता है उसके बाद पायलट होता है, उसके बाद जो दो लोग होते हैं, जो दो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो बेसिकली मिशन स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको भेजा जाता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट जाके करेंगे। तो यहाँ पे जो पेगी है उनका एक्सपीरियंस बहुत कम आया है और मैंने देखा उनके कुछ वीडियोस भी देखे, उनके बारे में वो ये बोलते हैं कि वो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। उनके अराउंड जो भी लोग होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, खासकर जो नए एस्ट्रोनॉट है जिनको लॉन्च किया जाता है उनके लिए उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। क्योंकि आप नासा में काम कर चुके हैं, अगर मैं योगेश्वर आपसे पूछूं क्या उनका बैकग्राउंड एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री का है? जी देखिए नासा में क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे आप जो नासा के मिशन हैं उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर आप अपनी काबिलियत से और आगे चले जाते हैं तो नासा में ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप नासा में एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपको एरोस्पेस इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर ही होना जरूरी है। आप बेसिकली बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी हैं तो उससे भी जा सकते हैं, मेडिसिन से भी हैं उससे भी जा सकते हैं। तो ये पूरा एक तरह से कह सकता हूँ कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी है जो इस फील्ड में इंथुजियास्टिक है अपना करियर बनाने के लिए। तो जितने युवा भी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये कहूँगा कि आप नासा में अगर जाना चाहते हैं, इसरो में काम करना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि नहीं आपको एरोस्पेस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना है या आपको पायलट ही होना चाहिए। बहुत सारे जो एरियाज हैं जिसके थ्रू भी आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। जी और अब तो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि अब क्रू के निकलने की घड़ी करीब आ रही है। जिस क्षण का हम सोचे हम लोग इतने उत्साहित हैं तो उन परिवार वालों के लिए ये लम्हे किस तरह के होंगे। यूं तो कई बार लोग इधर उधर से सफर और पहला एस्ट्रोनॉट, पहला अंतरिक्ष यात्री सफल तरीके से बाहर आते हुए थोड़ा सबसे पहले मुझे लगता है पेगी है पेगी विल्सन। वाह, बेशकीमती स्माइल है, मतलब इससे खुशी ज्यादा किस बात की हो सकती है। पेगी विल्सन, उम्र इनकी 65 साल है, 65 इयर्स। और जोश देखिए, तालियां इस वक्त लखनऊ में परिवार वालों की तरफ से बजाई जा रही है, वो भी सुना दीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब इसके बाद शुभांशु शुक्ला ही निकलेंगे जो कि पायलट की भूमिका में थे। पेगी विल्सन तो बाहर लोगों के सहारे के साथ उनको उठाकर ले जाया गया है। काफी एक्सपीरियंस है, मतलब जिसको कहते हैं वॉकिंग आउट लाइक अ हीरो, मतलब सुपर वुमन की तरह वो आज निकली है वहां से। और उसके बाद से अब अगले अंतरिक्ष यात्री का इंतजार है। पेगी विल्सन निकल चुकी हैं जो कि कमांडर थी इस पूरी टीम की। और उनकी माँ का चेहरा दिखाइए भाई, थोड़ी इससे बड़ी खिड़की भी हम लोग दिखा सकते हैं उनकी तस्वीरें। उनके ये तस्वीरें उनकी माँ के लिए कितनी खुशी होगी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हर लम्हे में उनको हमेशा ये डर तो सताता ही रहता होगा कि सब ठीक से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, बेटा ठीक से पृथ्वी पर लौट जाए। और ये देखिए इमोशनल, मतलब मुझे तो लगता है कि खुशी से ज्यादा उनके चेहरे की इमोशंस देखने लायक है। एक तरफ दूसरी तरफ उस घड़ी का इंतजार है जब भारत के हमारे इस मिशन के पायलट शुभांशु शुक्ला स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से धरती पर अपना पहला कदम रखेंगे। ये गौरव भारत का है, ये इतिहास हमारा है और उसमें
एक अमर कीर्तिमान शुभांशु शुक्ला ने देश के लिए स्थापित किया है। वैसे अभी 3 और लोगों को निकलना है। स्लावोश भी जो कि पोलैंड से है और टिबोर कपूर को भी निकलना है जो कि हंगरी से है, लेकिन शुभांशु शुक्ला मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे इंतजार कर लेते हैं। पेगी विल्सन तो निकल गई है जो कि इसकी कमांडर थी इस पूरे मिशन की। एक्सिम 4 में वो अब काम कर रही है और एक्सिम 4 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री ये जो शामिल थे 25 जून 2025 को लॉन्च होने के बाद ये 26 जून को ISS से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से ये जुड़े थे और उसके बाद से उनका 18 दिन का अंतरिक्ष में ये सफर और अगले अंतरिक्ष यात्री निकल चुके हैं और ये शुभांशु शुक्ला ही लग रहे थे। जबरदस्त। As our second crew member exiting the spacecraft, and some big smiles, as you said. India reached a major यानी शुभांशु milestone शुक्ला for का ही Indian भारत का तिरंगा देखते ही खुशी का एहसास देखिए, परिवार वाले खुशी से झूम उठे हैं। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जब पायलट शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला धरती पर पहुंच चुके हैं। आपको उनके परिवार की खुशियां सुनाते हैं। तिरंगा जैसे उनके एस्ट्रोनॉट वाले कपड़े पर परिवार ने देखा, चेहरा देख रहे थे लेकिन मन में था कि एक बार साफ दिख तो जाए, लेकिन तिरंगा जैसे दिखा उनके कपड़े पर परिवार खड़ा हो गया। तालियों की गूंज जो आज देश के कोने कोने में इस कीर्तिमान के साथ पहुंच गई है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, एक ऐसा कीर्तिमान, और अगले अब जो अंतरिक्ष यात्री है वो निकल रहे हैं तो पोलैंड में भी इसी तरह की खुशी होगी। ये देखिए शुभांशु शुक्ला का वो एक बार फिर से हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें शुभांशु शुक्ला निकले हैं और वहां पर उनके साथ मौजूद लोगों के साथ वेव करते हुए जा रहे हैं। ये घड़ी उनकी माँ के लिए, उनकी आंखों में कितने आंसू आए होंगे, क्योंकि जिस पर हम सब गर्व कर रहे हैं उस माँ ने तो उंगलियां पकड़कर इस बच्चे को चलना पृथ्वी पर सिखाया है और इस बेटे ने देश का कीर्तिमान बनाकर वापस पृथ्वी पर आज कदम रखा है। आप कह रहे थे अमिताभ जी की जैसे नया बच्चा धरती पर वापस लौटता है वैसा ही एहसास होता है। वेव करते हुए, सबको बताते हुए भारत में कि मैं ठीक ठाक हूँ। शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लौट गए और जैसे ही दिखा तिरंगा झूम उठा इंडिया। परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं, सुना देते हैं। उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं, बहुत काफी स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड वाले के साथ स्वागत करेंगे, बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। की सकुशल वापसी हो गई, हम लोग के लिए बहुत गर्व का पल है। अच्छा लग रहा है आपको? बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे। जब वो आ रहे थे लैंड हो रहे थे उस टाइम पे काफी प्रार्थना कर रहे थे मरीजों के, क्या हमें तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही सब कुछ ले आओ, यही हमारे लिए ये शुभांशु शुक्ला जी सबके साथ है सर, जिस तरीके से हाथों में से उनका रिएक्शन लेने के लिए सब वहां पर आतुर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस लम्हे की कल्पना कीजिए और जैसे ही शुभांशु शुक्ला निकले, चेहरा बहुत साफ नहीं दिख रहा था, लग रहा था वही है, लेकिन जैसे ही तिरंगा उनके लिबास पर दिखा, उनके एस्ट्रोनॉट वाले पूरे सूट पर दिखा, फौरन माँ, पिता, पूरा परिवार, भाई उनके सारे झूम उठे और शुभांशु के वहां पर आवाजें आने लगी और तालियों की गूंज जो भारत के हर कोने में पहुंच रही है, क्योंकि मिशन संपूर्ण हुआ, सफल तरीके से पूरा हुआ। अब यहाँ से उनको हेल्थ फैसिलिटी में ले जाया जाएगा। तमाम जो मेडिकल पैरामीटर्स हैं उनका बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अभी तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति 18 दिन तक नहीं मिलने के बाद अचानक पृथ्वी पर लौटे हैं और यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। और देखिए धीरे धीरे उनको वहां से उठाया जा रहा है ताकि कुछ शॉक न लगे। फिर भी वो एक वेव जो है, ये देखिए, जिसमें वो
ये दिखा रहे हैं कि वो सकुशल हैं। ये तस्वीरें उन्हें पता है कि भारत तक, उनके परिवार तक पहुंचेंगी और यही वो लम्हा है जिसका भारत को इंतजार था, वो आ गया। अमिताभ जी, जल्दी से एक आपका इस वक्त जो मतलब हम लोगों ने अच्छे बहुत सारी चीजें गगनयान से लेके सब कुछ कवर किया है, लेकिन अंतरिक्ष में 41 साल बाद फिर से एक भारतीय का पहुंचना, सफल तरीके से वापसी होना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। मुझे जो स्पेस साइंस के जो पायनियर एक रशियन साइंटिस्ट थे सिरोकोवस्की, उनका एक कोटेशन याद आता है। क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा था